स्टूडेंट्स, बेटे कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 किया था। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज गिवन दैट वी हैव ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD is a quadrilateral whose diagonal bisect each other at O। दे bisect करते हैं बेटे, इट मीन्स BO AO equal to CO and BO equal to DO। बाइसेक्ट इज एट राइट एंगल। और इसके अलावा आपको गिवन है कि सारे एंगल हमारे पास एंगल AOB, एंगल BOC मीन्स दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ऑल दीज फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। Diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle. We have to prove that this quadrilateral is a rhombus। तो हमें पता है बेटे कि rhombus की all sides equal होती हैं। If we show that all sides of this quadrilateral are equal, it means if we हम prove करते हैं कि AB equal to BC equal to CD equal to AD, it means ABCD becomes a rhombus। So let us start। तो हम ये दो ट्राइंगल लेंगे बेटे। पहली ट्राइंगल हमारे पास है AOB एंड BOC। वी टेक दीज टू ट्राइंगल्स AOB एंड BOC। तो इन ट्राइंगल्स AOB एंड BOC वी गेट AO इक्वल टू OC बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट इज। ये आपको गिवन है। AO इक्वल टू CO गिवन है। एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, दिस एंगल 90 डिग्री इक्वल टू दिस 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90 के आपको गिवन है ये भी। और OB इक्वल टू OB कॉमन। तो हमें ये प्रॉपर्टी मिल गई, AO जो है CO के इक्वल हो गया, एंगल O इक्वल टू एंगल 90 डिग्री एंड OB इक्वल टू OB कॉमन। तो कौन सा रूल लग गया? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। बाय SCS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो CPCD से मिल जाएगा कि AB इक्वल टू BC बाई CPCD। इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दिया आपने। फिर हम लेंगे ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल COD, ये दो ट्राइंगल लेंगे। तो BO इक्वल टू DO दैट इज ऑल्सो गिवन। OC इक्वल टू OC कॉमन हो गया और एंगल O इक्वल टू एंगल O 90 डिग्री ईच। तो ये भी यहां भी कौन सा रूल लग गया? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ट्राइंगल BOC और ट्राइंगल DOC, BOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DOC, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DOC। तो यहां से आपको मिल जाएगा BC इक्वल टू DC, BC इक्वल टू DC। ये क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगी बाई CPCT, बाई CPCT से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। फिर हम ये दो ट्राइंगल लेंगे बेटे। तो यहां से OA इक्वल टू OC अभी आपने बताया था, OD इक्वल टू OD और एंगल O इक्वल टू एंगल O। तीनों में एक जैसा ही रूल लगाना है आपको। SCS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो COD कॉन्ग्रुएंट टू AOD बाई SCS। तो यहां से आपको मिल जाएगा AD इक्वल टू CD। इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 देखिए 1 में क्या था हमें? AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC और सेकंड से BC जो है CD के इक्वल हो गया और थर्ड से CD जो है वो AD के इक्वल हो गया। इट मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो चारों साइड से इक्वल हो गए हैं। तो दैट बिकम्स ABCD बिकम्स ए rhombus। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, what is given? That we have a square beटे। ABCD is a square and we have to prove that its diagonal bisect each other at right angle and we have to prove that its diagonals are equal। It means हमें तीन चीजें प्रूव करनी है। पहले diagonals are equal, it means AC equal to BD, ये बताना है। दूसरा आपको बताना है कि all these four angles are of 90 डिग्री। और थर्ड पार्ट में आपको बताना है कि AO जो है वो CO के इक्वल है एंड BO इक्वल टू DO। तो these are we have to prove। AC equal to BD, diagonals are equal, all four angles are of 90 degree and third one is AO equal to CO and BO equal to DO। We have to prove these three things। तो पहला पार्ट हमने प्रूव करना है कि diagonals are equal। So we take triangle DAB
एंड ट्राइंगल CBA। ये दो ट्राइंगल लेंगे बेटे, DAB एंड CBA। तो देखिए DA इक्वल टू CB, DA इक्वल टू CB। क्यों? क्योंकि दीज आर द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, और हमें पता है कि स्क्वायर की सभी साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो DA इक्वल टू CB। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। वी नो दैट ऑल एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री। तो एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA इक्वल टू 90 डिग्री ईच। और तीसरा पॉइंट हमारे पास हो जाएगा बेटे AB इक्वल टू AB। दिस AB साइड इज कॉमन इन बोथ दीज टू ट्राइंगल्स। तो कौन सा रूल लग गया? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBA। और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से हमें मिल जाएगा बेटे AC इक्वल टू BD बाई CPCT। पहला पार्ट हो गया कि AC जो है BD मीन्स डायगोनल्स आर इक्वल। अब आपको दूसरा पार्ट प्रूव करना है कि AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO। तो वी टेक दीज टू ट्राइंगल्स, फर्स्ट ट्राइंगल AOD एंड सेकेंड वन इज ट्राइंगल BOC। ये दो ट्राइंगल लेंगे आप लोग। तो यहाँ पे हमें पता है कि DA इक्वल टू CB साइड ऑफ ए स्क्वायर। दिस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। देखो ये दो लाइन पैरेलल हैं और दिस इज द ट्रांसवर्सल। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। और जब ये ट्रांसवर्सल बनेगी तो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और AD इक्वल टू BC हमें गिवन था। तो दो साइड इक्वल होगी और ये दो एंगल आपके इक्वल हो जाते हैं। तो कौन सा रूल लग गया? ASA, दो एंगल और उनके बीच वाली साइड। ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COB। यहां से हमें CPCT से मिल जाएगा बेटे AO इक्वल टू CO एंड DO इक्वल टू BO। ये हमने दूसरा वाला पार्ट प्रूव कर दिया है। अब तीसरे पार्ट में आपको बताना है कि ऑल दीज एंगल आर ऑफ 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। तो हम दो ट्राइंगल लेंगे जो साथ लगती हुई ट्राइंगल है, चाहे तो ये दो ले लीजिए या ये दो ले लीजिए, कोई भी दो लीजिए आप, जो एडजेसेंट ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। तो इसमें इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB AO इक्वल टू CO। अभी आपने प्रूव किया था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इट मींस AO इक्वल टू CO। ये प्रूव कर रखा है आपने। और दूसरा पॉइंट OB इक्वल टू OB, दोनों ट्राइंगल्स में OB जो साइड दैट इज कॉमन, OB इक्वल टू OB कॉमन। और तीसरा पॉइंट AB इक्वल टू BC, दीज आर द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। तो कौन सा रूल लग गया? साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल दीज टू ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। और CPCT से हमें मिल जाएगा कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। बट सम ऑफ दीज टू एंगल इज 180 डिग्री। क्योंकि AC जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और COB की जगह बेटे आपने AOB पुट कर दिया, तो यू विल गेट एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और एंगल AOB किसके इक्वल था? BOC के इक्वल। इट मीन्स BOC इज ऑल्सो 90 डिग्री। और AOB का अपोजिट कौन सा है? वर्टिकल अपोजिट एंगल COD। तो COD भी 90 हो जाएगा। और BOC का वर्टिकल अपोजिट एंगल AOD। तो AOD इज ऑल्सो 90 डिग्री। It means all these angles are of 90 degree. This is question number 4. You have to do these two questions in your FNB. Thank you. Have a nice day.